बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। मित्रों, ज्योतिष प्रेमी बंधुओं, अभी हमने आपको पिछले वीडियो में पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में बताया था। पुनर्वसु नक्षत्र के जातक कैसे होते हैं, किस प्रकार के काम करने वाले होते हैं, वह सारी बातें हमने पुनर्वसु नक्षत्र के वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखी थी। अब मैं आपके सामने पुष्य नक्षत्र के बारे में बता रहा हूँ। पुष्य नक्षत्र में जो भी बालक जन्म लेते हैं अस्वस्थ रहते हैं, चाहे वे लड़का हो चाहे वे लड़की हो। ऐसे पुष्य नक्षत्र में जन्मे बालक अस्वस्थ रहते हैं, काम को बड़ी चतुराई से करते हैं, काम करने में बहुत ही होशियार होते हैं। इनके काम का कोई जवाब नहीं। बात बात में अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार वालों से, अपने मित्रों से क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होना इनका एक बहुत बड़ा दोष है। क्रोध कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। इनको क्रोध को सर्वथा ही दूर रखना चाहिए, लेकिन पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक क्रोधी होते ही हैं। अनेकों प्रकार से काम करके ही अपना जीवन चला ले जाते हैं। पढ़ाई और शिक्षा भी इनकी बहुत स्थायी नहीं होती है। अच्छे पढ़ने वाले नहीं होते हैं। पुष्य नक्षत्र के जातक बस गुणवान जरूर होते हैं। शिक्षित हों या न हों, लेकिन दीक्षित जरूर होते हैं, ये उनमें गुण होता है। मशीनरी से बनने वाली वस्तुओं से बहुत अधिक लाभ कमाने वाले होते हैं। मित्रों, जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनमें से यदि कोई पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक हो, वह अपनी कुंडली को देखे तो वह मशीनरी के कार्यों से कई प्रकार के काम करने वाला, उनसे लाभ कमाने वाला, अधिक लाभ कमाने वाला होता है। पुष्य नक्षत्र में जन्मा बालक बड़ा ही चंचल भी होता है, लेकिन हाँ गुणवान बहुत होता है। क्रोध तो होता है उसके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं, क्रोध नहीं होता है। क्रोध तो उसके अंदर होता है, लेकिन वह गुणवान बहुत होता है। हमने कहा ना कि शिक्षित होने के साथ साथ वह दीक्षित अधिक होता है। दूसरों से गुण लेना, दूसरों से ज्ञान लेना, ये उसे बहुत अच्छी तरह आता है। हम दूसरों से कैसे सीखें, ये उसे बहुत अच्छी तरह आता है। जब देखा जाए कि उसका जो छात्र जीवन होता है, वह छात्र जीवन सामान्य स्तर का भी होता है। छात्र जीवन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन दूसरों से काम को सीखना, दूसरों से विद्या को प्राप्त करना, ये उसमें बहुत बड़ी कला होती है। दूसरों को देखकर एक काम को तुरंत कर लेना, इस तरह का भी होता है। मित्रों, जो भी जातक पुष्य नक्षत्र में जन्मते हैं, वह साधारण परिवार के ही कहे जाते हैं, लेकिन हाँ उनका नाम जरूर होता है। नामी हो जाते हैं। नाम के लिए तो अगर उनके बारे में जानकारी ली जाए तो वे वास्तव में नामी होते हैं, समाज में सम्मान भी पाते हैं, लेकिन हाँ क्रोध करने में पीछे नहीं रहते हैं। ये लोग अगर क्रोध के अवगुण को अपने अंदर से निकाल लें तो ये वास्तव में बहुत अच्छे हो जाते हैं। साधारण परिवार भी इनका साधारण ही होता है, लेकिन साधारण परिवार से प्रोग्रेस बहुत करते हैं और वह अपने जीवन को बहुत आगे ले जाते हैं। मित्रों, ये पुष्य नक्षत्र में बालक बहुत छोटे, हमने देखा है बहुत छोटे छोटे परिवारों में जिन जातकों का जन्म हुआ है, विगत में 10 वर्षों में देख रहा हूँ, ऐसे बालक बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। कहा ना कि ये बहुत बड़े शिक्षार्थी नहीं होते हैं। इन्होंने विद्या अध्ययन बहुत अच्छे प्रकार से नहीं किया होगा, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में
इतने सफल हो जाते हैं, इतने सफल हो जाते हैं, वो क्या होते हैं कि दूसरों से सीखना, ये दूसरों को सीखने की कला में ये बड़े ही माहिर होते हैं। व्यापार के क्षेत्र में 1 के 4, 4 के 16, 16 के 2 से 56, इस तरह से ही बढ़ते हैं। इन्हें व्यापार करना बहुत आता है, दूसरों को समझाना, और दूसरे लोग इनकी बात को स्वीकार्यता तुरंत दे देते हैं। इनकी बातों में बड़ा वजन होता है, बात करने वाले बहुत अच्छे होते हैं। मैंने कई देखे ऐसे लोग जो पुष्य नक्षत्र में जन्मे, व्यापार शुरू किया, और देखिए मुहूर्तों के बारे में जानकारी सबसे ज़्यादा हम ये देखते हैं संख्या कि पुष्य नक्षत्र में काम करने वाले लोग अपने समय की जानकारी बहुत लिया करते हैं। कोई काम करेंगे तो पंडितों के पास जाएंगे, ज्योतिषियों के पास जाएंगे, और अमुक मुहूर्त, अमुक काम के लिए अमुक मुहूर्त, अमुक काम के लिए अमुक मुहूर्त, इस तरह के प्रश्न बहुत किया करते हैं। इनके ये प्रश्न, इनके अंदर ये जिज्ञासा होती है, ये जानते हैं कि अगर हम कोई शुभ मुहूर्त में काम करेंगे, अब देखिए बात तो ये सही और साधारण सी बात है, लेकिन ये इनके जीवन में, ये इनकी मानसिकता में भरा होता है कि हमें हर बात, हर काम को सोच समझ के करना चाहिए। और उनमें ये जब हर चीज़ की जानकारी लेते हैं तो जानकारी लेकर के ही ये अपने काम को शुरू करते हैं। गुणवान बहुत होते हैं। अगर इनके गुणों की व्याख्या की जाए तो एक बहुत बड़ा, मतलब नेटवर्क बनाने में, अपनी जान पहचान बढ़ाने में, लोग 10 बार में जान पहचान बना पाते हैं, ऐसे लोग एक बार में ही अपनी ऐसी छाप छोड़ देते हैं कि वह लोगों को भूल नहीं पाते हैं। बड़ी गजब की स्मरण शक्ति होती है। स्मरण शक्ति की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। निरंतर उस स्मरण शक्ति के बारे में किसी से कभी कोई बात हुई होगी बिजनेस से संबंधित, ऐसे लोग व्यापारी ही अधिक होते हैं। ऐसे लोग व्यापारी ही अधिक होते हैं और व्यापार में बड़े सफल होते हैं। हमने कई डॉक्टरों की कुंडलियों को भी देखा जिनका पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है। चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे छात्र जो अपने चिकित्सा के क्षेत्र में जाते हैं वो नहीं सफल हो पाते। उनसे मिलने वाले लोग ही उनसे प्रसन्न नहीं हो पाते हैं। वो अपने मरीजों को संतुष्टि प्रदान नहीं कर पाते हैं, और अन्य व्यापार करते हैं तो बहुत सफल हो जाते हैं। जो व्यापार करने के लिए न्यूनतम कितना भी परिश्रमी व्यक्ति क्यों न हो, अगर कोई नया व्यक्ति अपना व्यापार शुरू करता है तो उसे व्यापार करने के लिए कम से कम 5 वर्ष का समय लगता है। इन 5 वर्षों में कठिन परिश्रम करके कहीं व्यापार से सफलताएं दिखाई देने लगती हैं। लेकिन पुष्य नक्षत्र वाले लोग 6 महीने में ही अपने व्यापार को एकदम 4 गुना तक बढ़ा देते हैं, ये हमने देखा है। या जिनकी कुंडलियां पुष्य नक्षत्र की हैं और वो व्यापारी हैं तो देखिए कितने सफल व्यापारी हैं। तो मित्रों, ये पुष्य नक्षत्र की मैंने जानकारी दी। ये पुष्य नक्षत्र वाले लोग, अगर किसी का बच्चा पुष्य नक्षत्र में जन्मा है तो उसे क्रोध ना आने दें। क्रोध के बारे में उसे हमेशा बताते रहें कि इस क्रोध से तुम्हारा नुकसान ही होगा। क्रोध तुम्हारे लिए कभी भी किसी के लिए फलदायी नहीं होता है। गुस्सा आना, क्रोध आना, ये किसी के लिए शुभकारी नहीं है, ये अशुभकारी ही है। इससे नुकसान ही होगा, इससे हमारे विरोधी ज़्यादा पैदा होंगे। क्रोध के कारण इसे कई बार ये डाउनफॉल में भी चला जाता है। तो मित्रों, अभी मैंने आपको पुष्य नक्षत्र के बारे में, हाँ एक बात और पुष्य नक्षत्र की मेरी समझ में आती है। वकालत के क्षेत्र में अगर पुष्य नक्षत्र का बालक कोई शिक्षा ग्रहण कर रहा है और पढ़ने में ठीक है, वैसे तो मैंने कहा ना इनकी शिक्षा बहुत ही साधारण स्तर की होती है। उसके पीछे कारण भी है,
इन्हें शिक्षा के उतने साधन नहीं मिल पाते। जिस तरह आज के दौर में छोटे छोटे बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना, अच्छे ट्यूटर लगाना, अच्छी तरह की शिक्षा के साधन जुटाना, ये इनके साथ ऐसा दुर्भाग्य रहता है कि इन्हें अच्छे साधन नहीं मिल पाते। लेकिन हाँ, इसके बाद भी कुछ बच्चे निरंतर शिक्षा की ओर जुझारूपन से लगे रहते हैं, और अगर वो वकालत का क्षेत्र अपना लेते हैं तो वकालत में तो कहने की बात ही क्या है, बहुत अच्छा, बिना पैसे के पैसा पैदा होता है, क्योंकि दिमाग इनका बहुत होता है ना। मैं पहले बोल चुका हूँ कि इन्हें दूसरों से गुण प्राप्त करना बहुत आसान है, किताबी ज्ञान इनको नहीं होगा। दूसरों को एक बार सुन लेंगे, मतलब की बात सुन लेंगे, और उस बात को ऐसी जगह पर प्रयोग करेंगे जो बिल्कुल सटीक बैठती है, तो ऐसे लोग दीक्षित होते हैं। दीक्षित का यही मतलब है कि इनमें विशेष स्वतः ही शिक्षा होती है, या ये कहो इनको ईश्वरीय प्रदत्त ये ज्ञान प्राप्त होता है। हम दूसरों से सुनते हैं, तुरंत सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उस चीज़ का ये लोग प्रयोग करते हैं। तो व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफल होते हैं। और दूसरा क्षेत्र इनके लिए कोई आता है तो वह आता है वकालत का क्षेत्र। तो जो बच्चे, मैं अभिभावकों से भी अनुरोध करूँगा, अगर ये आपके यहाँ किसी बच्चे का जन्म पुष्य नक्षत्र का है तो पहले उसे पढ़ाएं, पढ़ाने के बाद अगर अच्छे से पढ़ता है, मन लगा रहा है पढ़ना, जुझारूपन है पढ़ाई में, उसे पढ़ाइए और सीधा सीधा उसको बताइए, बेटा तुम्हारे लिए वकालत का क्षेत्र ही सबसे अच्छा है, और नहीं तो व्यापार करेगा ही करेगा। इस बात की गारंटी है कि पुष्य नक्षत्र वाला बच्चा अपने व्यापार को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाएगा। जिस तरह चंद्रमा 2.25 घंटे में बढ़ता है, इसी तरह उसका व्यापार भी लगातार चंद्रमा की भांति बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। मित्रों, अगर मेरा वीडियो ये आपको पसंद हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।